हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। इस आज का टॉपिक है टेंसेस, जिसको हम काल कहते हैं। और हमें जानते हैं कि अंग्रेजी को लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने के लिए टेंसेस बहुत ही आवश्यक है। इसकी जानकारी के बगैर ना तो हम सही ढंग से बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं और न पढ़ सकते हैं। अब हम जानते हैं कि टेंसेस जो होते हैं वो 12 होते हैं और टेंसेस की पहचान हमको विदिन मोमेंट करना है। तो 12 टेंस में अगर हम लंबा पहचान करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम मात्र 6 अक्षर में आपको टेंस की पहचान करना बताएंगे और वो 6 अक्षर कौन सी मात्रा है उसका भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको मात्रा नहीं देखना है, अंतिम के 2 अक्षर, किसी भी सेंटेंस के अंतिम के 2 अक्षर हमको देखना है और 2 अक्षर से हमें पूरे 12 टेंस की पहचान मिल जाएगी। अब अंतिम के 2 अक्षर कैसे हमें देखना है? एक तो अंतिम का अक्षर देखना है, तो अंतिम में हमें 3 अक्षर ढूंढना है, हा, था और गा। और उसके पहले हमें ये 3 अक्षर ढूंढना है, का या हा। तो मात्र 6 अक्षर से मीन्स हा, था, गा और का या हा से हम 12 टेंस की पहचान सीखेंगे। कैसे हम सीखते हैं, कैसे हम जानेंगे कि कोई सेंटेंस किस टेंस का है? तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि सेंटेंस के अंत में 2 अक्षर कौन कौन से हैं। अब सेंटेंस के 2 अक्षर से पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम देखें कि सेंटेंस के अंतिम अक्षर कौन सा है। अगर अंतिम अक्षर, सेंटेंस का अंतिम अक्षर अगर हा है, सेंटेंस का अंतिम अक्षर अगर हा है तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। अगर अंतिम अक्षर था है तो पास्ट टेंस होगा। अगर अंतिम अक्षर गा है तो फ्यूचर टेंस होगा। मीन्स हमको सेंटेंस के अंतिम अक्षर को देखना है। तो अंतिम अक्षर मात्र 3 टेंस बताएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर अंत में हमारे जो सेंटेंस बोला गया या लिखा हुआ है उसके अंत में हा है तो प्रेजेंट टेंस, अंत में था है तो पास्ट टेंस और अंत में गा है तो फ्यूचर टेंस। अब अगर ये तीनों अक्षर अंत में ना आए, अंत में हा, था, गा ना आए तो उस टेंस का नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा या उसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, मैं पढ़ता हूं, तुम लिखते हो, तुम लिखते हो। तो मैं पढ़ता हूं में अंतिम अक्षर क्या है? हा है। तुम लिखते हो अंतिम अक्षर क्या है? हा है। वह खाता है अंतिम अक्षर क्या है? हा है। तो जिसमें अंतिम अक्षर हा है, मैं पढ़ रहा हूं अंतिम अक्षर हा है, मैं पढ़ चुका हूं अंतिम अक्षर हा है, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं अंतिम अक्षर हा है। तो जब अंतिम अक्षर हा आया तो प्रेजेंट टेंस हो गया। अब इसी तरह से अगर था आया, मैं पढ़ रहा था या तुम पढ़ रहे थे तो अंतिम अक्षर था आया। वह पढ़ चुका था अंतिम अक्षर था आया। वो 1 घंटे से पढ़ रहा था अंतिम अक्षर था आया। तो ये क्या हो जाएगा? अंतिम अक्षर अगर था है तो पास्ट टेंस हो जाएगा। और इसी तरीके से अंत में अगर गा आएगा तो उस टेंस का नाम होगा फ्यूचर टेंस। मैं पढ़ूंगा अंत में गाया, वह पढ़ रहा होगा अंतिम में गाया, तुम पढ़ चुकोगे अंतिम में गाया, वह 1 घंटे से लिख रहा होगा अंतिम में गाया। तो जब अंतिम में गा आएगा तो उस टेंस का नाम होगा फ्यूचर टेंस। तो अभी हमें यह जानकारी मिली कि जिस सेंटेंस के अंत में हा होगा वो प्रेजेंट टेंस, था होगा तो पास्ट टेंस और गा होगा तो फ्यूचर टेंस। अब बात यह है कि अगर मान लो ये तीनों अक्षर आए ही ना अंत में तो उस टेंस का नाम होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या उसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। जैसे मैं बोला तो अंत में ला आया, ये तो आया ही नहीं, न आया, न था आया, न गाया। तुम खेले, वह पढ़ा, मोहन पेड़ पर चढ़ा, तो ये बढ़ा आया, वह खेला, ला आया, तुम लिखे, खा आया। अंत में ये तीनों अक्षर नहीं आ रहा, हा, था, गा जब अंत में नहीं आएगा तो उस टेंस का नाम होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। तो अभी हम जो देख रहे थे वो सेंटेंस का अंतिम अक्षर देख रहे थे।
अंतिम अक्षर केवल 3 नाम बताएगा, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। हा है तो प्रेजेंट टेंस, था है तो पास्ट टेंस और गा है तो फ्यूचर टेंस। अब चूंकि तीनों टेंस के 4 पार्ट होते हैं, क्या नाम है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम ये देखते हैं कि ये चारों पार्ट में कौन सा टेंस है। अंतिम अक्षर तो केवल 3 नाम बताया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब अंतिम के तुरंत पहले वाला अक्षर हमें देखना है, वो हमें बताएगा कि ये सेंटेंस इंडेफिनिट है, ये कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अंतिम अक्षर के तुरंत पहले हमें 3 अक्षर ढूंढना है, का, या और हा। इसी तीनों में से ढूंढना है। तो अंतिम अक्षर के तुरंत पहले का अक्षर अगर हा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो हा के पहले भी हा है। मैं पढ़ रहा था के पहले हा है। तो जब अंतिम के पहले हा आएगा तो उस टेंस का नाम होगा कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं पढ़ रहा था के पहले हा है, तो ये था तो बताया कि भाई पास्ट टेंस है, और हा जो है था के पहले हा बताया कंटिन्यूअस, तो उस टेंस का नाम होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह पढ़ रहा होगा, तो गा तो बताया फ्यूचर टेंस अंतिम का अक्षर, और गा के पहले हा है तो वो बताया कंटिन्यूअस। क्या बताया? कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस 2 प्रकार का होता है, एक कंटिन्यूअस होता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब टाइम के साथ में हा आएगा, हा भी आया, अंतिम के पहले वाला अक्षर हा भी हो और टाइम हो, और टाइम के बाद से अक्षर हो, तब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर से अक्षर नहीं होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। जैसे मैं सुबह में पढ़ रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सुबह में पढ़ रहा, मैं सुबह में पढ़ रहा था, तो था बताया पास्ट, और उसके पहले हा है तो हुआ कंटिन्यूअस। लेकिन सुबह में, अब टाइम तो दिया है लेकिन में लगा हुआ है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। लेकिन मैं सुबह से पढ़ रहा था, जब से आ जाएगा तब ये टाइम बता दिया, तो से पढ़ रहा था तब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जब हा के साथ में टाइम भी आए और टाइम के बाद से अक्षर लगा हो, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब अगर मान लो हा नहीं आया, तो फिर का और या में से कोई भी आए तो उस टेंस का नाम परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मैं पढ़ चुका हूं, हा तो बताया प्रेजेंट, उसके पहले का है तो प्रेजेंट परफेक्ट। मैं पढ़ लिया हूं, तो हा तो प्रेजेंट बताया और उसके पहले या है तो परफेक्ट बताया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। वह खा चुका था, का था तो पास्ट बताया और उसके पहले का है, खा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। वह खा लिया था, या था तो था के पहले या है तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट टेंस। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि अंतिम के तुरंत पहले अगर हा है तो कंटिन्यूअस, और अगर हा के साथ में टाइम है और टाइम के बाद से है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर हा नहीं है तो का और या में से कोई भी अक्षर आए तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट टेंस। और अगर ये तीनों अक्षर ना आए, मीन्स अंतिम अक्षर के तुरंत पहले ये तीनों अक्षर ना हो, का या हा ना हो, तो उस टेंस का नाम है इंडेफिनिट टेंस। अंतिम अक्षर के तुरंत पहले का या हा ना आए तो उस टेंस का नाम है इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो ता आया, अब ता है हमारा, तो अंतिम के पहले हम ढूंढना है का या हा, तो का या हा तो है नहीं, ता आया, मैं पढ़ता हूं, तो ये क्या हो गया? जब ये तीनों नहीं आए तो उस टेंस का नाम है इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तुम पढ़े, तो ये तो पहले ही हमने बता दिया भाई, जिसमें अंत में हा था गा ना आए तो वो क्या हो गया? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तुम पढ़े में ढा आया, वह लिखा में खा आया अंत में, तो उस टेंस का नाम है क्या है? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। ठीक है, अब अगला है मैं लिखूंगा। मैं लिखूंगा तो अंतिम में क्या आया? गा, इससे तो फ्यूचर टेंस हुआ। लेकिन गा के पहले मैं लिखूंगा खा आया, तो ये खा हमें तो का या हा तीन ही अक्षर ढूंढना है, तो ये तीनों अक्षर नहीं आया तो उसका नाम होगा इंडेफिनिट टेंस। इस तरीके से किसी भी टेंस को पहचानने के लिए हमको अंतिम के 2 अक्षर, किसी भी सेंटेंस को अंतिम के 2 अक्षर देखना है। अंतिम वाला अक्षर क्या बताएगा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हा है तो प्रेजेंट, था है पास्ट, का है फ्यूचर। उसके तुरंत पहले अगर हा है तो कंटिन्यूअस,
अगर हा के साथ में टाइम भी लगा हुआ है, टाइम से लगा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर हा नहीं है, का या में से कोई भी अक्षर है तो उसका नाम है परफेक्ट टेंस। और अगर ये तीनों अक्षर नहीं आए, मींस अंतिम अक्षर के तुरंत पहले ये तीनों अक्षर ना हो, तो उस टेंस का नाम होगा इंडेफिनिट टेंस। बस मात्र हमें यही 6 अक्षर से 12 टेंस की पहचान करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस के अंतिम को हमें देखना है, पूरे सेंटेंस में ये नहीं देखना है कि क्या है, क्या देखना है, अंतिम के 2 अक्षर देखना है। जैसे किसी ने कहा वह पढ़ चुका था, तो अंतिम में 2 अक्षर है का था बताता है पास्ट टेंस, और का बताता है का और या बताता है क्या, का और या बताएगा परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरीके से हमको जानकारी होती है कि क्या है, क्या करना है, अंतिम के 2 अक्षर को आपको देखना है। अगर अंतिम के 2 अक्षर आपने देख लिया तो अंतिम वाला अक्षर 3 नाम बताता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और उसके पहले वाला अक्षर बताता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तुरंत पहले हमको क्या ढूंढना है, सेंटेंस के मतलब अंत में है, अंतिम के तुरंत पहले हमको 3 ही अक्षर ढूंढना है, का या हा, बस। अगर का या हा नहीं मिला तो इंडेफिनिट हो जाएगा। इस तरीके से 6 अक्षर में 12 टेंस की पहचान हुई। अब हम अगले वीडियो में ये जानेंगे कि भाई हम ये तो हिंदी में सीखे कि हिंदी में सेंटेंस को अगर हम सुनते हैं तो विद इन मोमेंट कैसे पहचाने। अब इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे कि जो है ये किस टेंस का है, ये अगले वीडियो में हम सीखेंगे।